चैनल खबर हरियाणा में। और आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया जी। जी मैम, आज यहाँ पे मीटिंग है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आज का हमारा कार्यक्रम 2 दिवसीय है, जिसकी शुरुआत हमारी चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी ने की अपनी 2 मेंबर्स के साथ। इस कार्यक्रम में हम 2 दिन तक सारे पूरे हिंदुस्तान की कमीशंस की चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरीज और मेंबर्स, इनके साथ जॉइंट चर्चा करेंगे कि क्या क्या काम सब कमीशंस ने किए अपने अपने क्षेत्र में और किन कामों को करने में किन कानूनों की बाधाएं आई या किस तरह की प्रॉब्लम्स आई या किसी के स्टेट का कोई स्पेसिफिक ऐसा केस जो सुलझ ना रहा हो, कारण क्या था, ये सारी हम आज ऐसे में डिस्कशन करते हैं। बहुत फ्रूटफुल प्रोग्राम होता है। हर 4 महीने बाद एक स्टेट को बारी मिलती है। 4 महीने के दौरान हमें एक एजेंडा भी मिलता है काम करने का नेशनल कमीशन से। इसके अतिरिक्त हम अपने प्रदेश में भी काम करते हैं। तो इस वर्ष हरियाणा प्रदेश ने सन 2022 जनवरी से लेकर 2023 जनवरी तक 75 कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किए। आज़ादी के 75वें महोत्सव पर 75 कार्यक्रम। अगले वर्ष का हमारा टारगेट 100 कार्यक्रमों का है, सेंचुरी करने का, महिलाओं के हित में अलग अलग फील्ड्स में। बेसिकली हम इन प्रोग्राम्स में साइबर क्राइम को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, डोमेस्टिक वायलेंस को, क्राइम अगेंस्ट विमेन को, हरासमेंट एट वर्क प्लेस को, इन चीज़ों को फोकस करते हैं। हमारे पास इस वर्ष 2246 केस आए, जिनमें 1775 केस हमने सॉल्व किए। कुछ केस ख़त्म हो गए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में और कुछ केस कोर्ट में पेंडिंग है जिनको हम इंटरवेन नहीं कर सकते, तो वो इसलिए पेंडिंग है। अदरवाइज़ हमने 100% केस जो हमारे पास आए थे उनको सोल्यूशन किया है। जो नए केसेस आ रहे हैं उनको इस वर्ष में हम देखेंगे। हमारा प्रयास ये है कि अगर इस वर्ष हमारे पास 100 केसेस आने हैं तो वो 60 तक चले जाएं। क्राइम का रेशो भी कम हो, केसेस का रेशो भी कम हो। उसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि हम 5वीं क्लास से 12वीं तक को ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर क्राइम बताएंगे, ताकि जो बच्ची 5वीं में है वो 11वीं 12वीं तक आते आते 5-6 वर्षों में इतनी पॉलिश हो जाए कि उसको साइबर क्राइम की नॉलेज हो, साइबर क्राइम में नहीं फंसना, उससे बचना कैसे है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसके साथ ना हो, ये सारा उसको नॉलेज हो जाए। तो मुझे लगता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस इन 5 वर्षों में होने होंगे उनका रेशो कम होगा। इसके अतिरिक्त हम कॉलेजेस में जाके डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट एट वर्क प्लेस को फोकस करते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में वो लड़की परिवार में बढ़ेगी या कहीं काम करेगी तो उसके साथ कोई वायलेंस ना हो, उसको हम पहले से अलर्ट और पॉलिश करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि केसेस कम होंगे, तो ये हमारा एजेंडा रहेगा। मैडम, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करें तो गाँव में, देहात में ज़्यादातर ऐसे होता है कि महिलाएं अपने घर में पिटती हैं, मार खाती हैं, जो भी उनके ऊपर होता है, बट वो किसी से कहती नहीं है। तो ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हो? मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हमारे पास इस वर्ष, इस पूरे साल में बहुत सारे केसेस आए जिन पे रूरल एरिया के केसेस थे, लेकिन मैंने महिलाओं को बहुत जागरूक देखा। मतलब इट इज़ रियली वेरी सैड टू से, बट लिव इन की जितनी नॉलेज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जितनी नॉलेज रूरल गर्ल्स को हो गई है, विमेन को हो गई है, उतनी शहरी को नहीं है आजकल। तो हमने ये डिफरेंस भी देखा। नॉर्मली हमारे अंदर एक भावना होती थी कि गांव की औरत को ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अलर्ट हो गई हैं। मे बी मीडिया ने अलर्ट कर दिया या बता दिया या समझदार हो गई, या फ़ोन्स आजकल आ गए हैं तो बहुत कुछ वॉच करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अब हम नहीं कह सकते कि रूरल एरिया में नॉलेज नहीं है। हाँ, बहुत सारा परसेंटेज ऐसा है जो आगे नहीं बढ़ पाया, तो हम गांव के स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस साल बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इस पूरे वर्ष में हम 17 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पर फोकस करेंगे और 50 से ज़्यादा स्कूल्स पर फोकस करेंगे। तो धीरे धीरे मुझे लगता है ऐसा करने से, आप लोगों के, मीडिया लोगों वालों के बताने से शायद कहीं ना कहीं रोशनी पड़े इस अपराध पर।
जैसा कि मैम बात करें कि आपने पहले कहीं ओयो वगैरह में भी छापा मारा है जिसमें से नाबालिग बच्चे पाए गए हैं, तो आगे चल के भी आप ऐसा मतलब छापा वगैरह मारेंगे? देखिए, छापा मारेंगे या नहीं मारेंगे तो पता नहीं, लेकिन आप मीडिया वालों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि पिछले दिनों में हमने ओयो में 4 बच्चे यूनिफॉर्म में पकड़े। हम सभी स्कूल्स को आपके माध्यम से कहेंगे, प्रिंसिपल्स को और पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों पर थोड़ा सा चेक रखें। छोटी उम्र में भटक जाने से वो अपराध के भागी हो जाते हैं और अपराधों में लिप्त होते रहते हैं। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करें ताकि हमारे देश की जो धरोहर है वो बच सके। जी शुक्रिया मैम बात करने के लिए। जैसा कि मैंने मैम से बात करवाया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बहुत सारे क्राइम के बारे में हमें बताया। तो ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ खबर हरियाणा में, और मैं आपके साथ रुखसार।